अस्सलाम वालेकुम। कोई इंसान अगर मिट्टी को हाथ लगाता है तो सोना बन जाती है। अगर कोई दूसरा इंसान सोने को भी हाथ लगाता है तो मिट्टी बन जाती है और उसकी ज़िंदगी परेशानी परेशानी और परेशानियों में ही गुजर जाती है। ऐसा क्यों होता है? मैं हूं शाकिर जोजा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माइंड चेंजर। अगर अभी तक भी आप माइंड चेंजर फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी हल्का सा दबा दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते ही चले जाएंगे। एक किताब है द सीक्रेट, रोंडा बायरन ने लिखी है और इस किताब की 56 से ज़्यादा ज़बानों में ट्रांसलेट हो चुका है और लाखों करोड़ों लोग इसको पढ़ चुके हैं। और इसी की एक मूवी भी आई है द सीक्रेट, यानी छुपा हुआ राज। जैसे हमारे मज़हब के अंदर दुआ का कॉन्सेप्ट है, दुआ करते हैं और जो चीज़ चाहिए होती है उसको हम मांग लेते हैं और कई बार वो मिल भी जाती है और कई बार नहीं भी मिलती। तो ऐसा होता क्यों है? तो गैर मुस्लिमों ने इस पर रिसर्च किया, ख़ास तौर से अंग्रेज़ लोग इस पर रिसर्च करते हैं। उन्होंने रिसर्च किया और इसका एक थ्योरी निकाली जो रोंडा बायरन की किताब द सीक्रेट के अंदर बेहतर तरीके से समझाया गया है, जिसको उसने रोंडा बायरन ने तो नाम दिया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। द सीक्रेट के अंदर यही है कि उसके अंदर राज की बात जो है वो ये है कि चीज़ें एक अपनी तरफ खींचती हैं। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरफ खींचते हो। इसको कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर जो विचारें चलते हैं, जो थिंकिंगें होती हैं, तो वो इस तरह होती हैं कि हमारे इर्द गिर्द आसपास जो जो भी कुछ है वो वही रॉ मटेरियल है जिससे हम बने हैं। और हमारे दिमाग के अंदर जो सोचें चलती हैं, जो विचार होते हैं, या जिस बात को हम बार बार कहते हैं कि हमारे जिस्म का वाइब्रेशन आसपास की इन चीज़ों पर असर करता है और वो चीज़ें बननी शुरू होती है जिसको हम चाह रहे होते हैं। तो साइंस कुछ इसी तरह कहता है अपने रिसर्च के बाद। अब इसको एक तरह से इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर आप बहुत ईमानदार, शरीफ और भले इंसान हैं और मानो हम गुंडे हैं और गंदे और बुरे इंसान हैं, हम हों या आप हों, सभी इंसान के अंदर एक स्टैटिक चार्ज होता है जो 3.5 वोल्ट से 5.5 वोल्ट तक होता है और ये एक मैग्नेटिक ऑरा बनाता है जिसके अंदर मैग्नेट तैयार होती है। और वो मैग्नेट जो होती है उसके अंदर से शिवाएं, रे, किरणें या लहरें निकलती हैं। जो लहरें निकलती हैं तो आसपास के जो रॉ मटेरियल हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द है वो लहरें उस पर असरअंदाज होती हैं और वो उसी तरह असरअंदाज होती हैं जो दिमाग के अंदर, समझ लीजिए आपके दिमाग के अंदर कंट्रोल रूम है और जैसे आप कंट्रोल कर रहे होते हैं वो मैग्नेटिक लहरें या चुंबकीय तरंगें उसी तरह असरअंदाज होती हैं जो आपके दिमाग के अंदर चलता है। आप पॉजिटिव सोचते हैं कि मेरे साथ बहुत अच्छा होता है तो वो अच्छे के लिए रॉ मटेरियल तैयार करेंगी और जो आपका दिमाग चाह रहा है, जो आप चाहते हैं, उसको वो बनाना शुरू कर देती हैं। वही बनना शुरू हो जाता है जो आप चाह रहे होते हैं। अगर आप निगेटिव विचार रखते हैं तो वो निगेटिव ही बनता है, यानी सोने को मिट्टी ही बनाएंगे। और अगर आप पॉजिटिव विचार रखते हैं तो आप मिट्टी को भी सोना बना लेंगे। आपकी दिमाग की जो पॉजिटिव तरंगें निकलेंगी तो वो वही तैयार करेंगी जो आप सोचते हैं। इसको कुछ उदाहरण के ज़रिए
फॉर एग्ज़ाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई बंदा मेरे पास आया और मीठी मीठी बात करके मुझे बटोर कर ले गया या ठग कर ले गया। अब जब मुझे पता चलता है कि मैं ठगाई में आ गया, तो उसको एक एक्शन मेरा हो सकता है, बड़ा हरामी था, बहुत गुंडा था, लुच्चा था, धोखेबाज था, बेईमान था, मक्कार था, ये मैं बोल सकता हूँ। ये हुआ निगेटिव थिंकिंग। और अगर इसी चीज़ को मैं पॉजिटिव तरीके से लूँ कि यार बहुत ही स्मार्ट था, मेरे जैसे चालाक आदमी को भी ठग कर ले गया, तो ये हुई पॉजिटिव थिंकिंग, यानी मेरे दिमाग के अंदर पॉजिटिव विचार। और इस निगेटिविटी में भी अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो मैं मिट्टी को भी सोना बना सकता हूँ। जैसे अब ये मेरा विचार है, यार बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था जो मेरे जैसे समझदार आदमी को भी ठग कर ले गया। तो ये पॉजिटिव विचार का असर इस तरह होता है कि जो मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, तो मेरे बारे में एक कशिश पैदा होगी कि यार ये बड़ा ही अच्छा इंसान है, उसकी सोच कितनी बेहतरीन है। तो कई बार होता है कि मुझे ज़रूरत है किसी चीज़ की, और उन लोगों को पता चलता है जो मेरी तरफ कशिश रखते हैं या मुझसे मोहब्बत रखते हैं, तो मेरे बगैर कहे ही उस काम को कर देंगे। तो ये क्या हुआ? ये हुआ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ऑटोमेटिकली वो काम हो गया जो मैं करवाना चाहता था या करना चाहता था। तो इसी तरह हर काम यूनिवर्स आपका कर देता है किसी भी तरीके से, जिस तरीके को आप सोच भी नहीं पाते किस तरीके से होगा। तो पॉजिटिव थिंकिंग जो है आपके लिए हमेशा काम करती है। अब आप थोड़े मज़हबी तरीके से सोचते हैं। कुरान की एक आयत है जिसका मफ़हूम ये है, तर्जुमा तो मैं नहीं कर पाऊँगा लेकिन मफ़हूम बयान करता हूँ। अल्लाह पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि आप नरम मिजाज हो, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। अगर आप नरम मिजाज नहीं होते तो लोग आपकी तरफ खींचे नहीं आते। अगर आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को देखते हैं तो वो कभी भी निगेटिव नहीं बोले, हमेशा पॉजिटिव ही रहे। और पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा थी, अगर किसी का ऐब है कभी उन्होंने नहीं खोला, किसी के अंदर बुराई है कभी भी उन्होंने उसकी बुराई नहीं की, कभी किसी को बेइज्जत नहीं किया, और हमेशा पॉजिटिव रहे। किसी भी इंसान ने उनको बुरा नहीं कहा, एवन वो उनका दोस्त हो या दुश्मन हो, कोई भी इंसान उनके ख़िलाफ़ नहीं हुआ। यहाँ तक कि अगर आप हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री जो लिखी हैं लोगों ने, वो मुस्लिमों ने भी लिखा है, गैर मुस्लिमों ने भी, और जो दुश्मन थे उन्होंने भी। दुश्मनों ने भी ये माना है कि मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ऐसी कशिश है कि जो उनसे एक बार मिल लेता है वो उन्हीं का हो जाता है। और उनके दुश्मनों को भी उनसे रहम और भलाई की तवक्को थी, ये दुश्मन भी लिखते हैं। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप एक किताब द सीक्रेट ज़रूर पढ़ें, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ज़िंदगी ज़रूर पढ़ें। उनकी लाइफ की बायोग्राफ़ी आप पढ़ेंगे तो आप कामयाब होकर रहेंगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अगर आप गौर कर लेंगे नहीं तो ये रोंडा बायरन की बुक कुछ भी नहीं है। आप उनकी लाइफ को एक बार ज़रूर पढ़ें, बायोग्राफ़ी उनकी पढ़ लीजिए, तो आपकी कामयाबी 101% हो जाएगी। जो भी उन्होंने गोल चुना, पॉजिटिव लिया, दुआ की और उसको पूरा करके दिखाया। क्योंकि उनके अंदर इतनी पॉजिटिविटी थी कि उनको जो दुश्मन लोगों ने उनको पीटा, यहाँ तक कि उनके जूतियाँ खून से भर गईं, उनके बारे में भी उन्होंने ये पॉजिटिविटी की कि कोई बद्दुआ नहीं की। उनके बारे में भी पॉजिटिव सोचा कि ये नहीं तो इनकी आने वाली नस्लें सच्चाई को कबूल करेंगी और सही रास्ते को चलेंगी, अंधविश्वास से बाहर आ जाएंगी, और ऐसा हुआ भी। तो आप एक पॉजिटिव लाइफ गुजारें तो आप मिट्टी को हाथ लगाएंगे तो वो सोना बन जाएगी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अब साइंस सिद्ध कर चुका है। रोंडा बायरन की किताब के ऊपर 4 किताबें और भी लिखी जा चुकी हैं और एक सीरीज़ के रूप में आ गई हैं। अगर आपको किताब पढ़ने में
परेशानी है या दिलचस्पी नहीं है तो आप रोंडा बायरन की द सीक्रेट हिंदी में ट्रांसलेट मूवी है जो बायोग्राफी टाइप है, आप उसको देखें। आपका माइंड चेंज हो जाएगा और आप अपनी लाइफ की तरक्की की तरफ चढ़ते चले जाएंगे। कभी भी निगेटिव सोचना है ही नहीं, इसको बिल्कुल निकाल दें। आप जो सोचेंगे वो अचीव करके ही रहेंगे, सिर्फ ये सोच का फ़र्क है। बेहतरीन सोचना शुरू कीजिए और अपने गोल को अचीव कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है शेयर और लाइक करें जिससे आपके दूसरे भाई लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। देखने के लिए थैंक यू।